दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों मानी जाती थी? क्या महिलाएं शिक्षा की हकदार नहीं थीं? आज हम बात करेंगे उस महामानव की, जिसने न सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई बल्कि महिलाओं की शिक्षा को भी उतनी ही जरूरी बताया जितनी पुरुषों की शिक्षा को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की। आइए जानते हैं उनकी सोच, उनके विचार और आज के समाज में उनकी शिक्षा का महत्व। भाग 1। उस दौर की सच्चाई जब महिलाएं शिक्षा से वंचित थीं। भारत में सदियों तक महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। यह धारणा बना दी गई कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, स्त्रियों का काम घर, रसोई और बच्चों की परवरिश है। ऊंच नीच, जाति-पाति और लिंग आधारित भेदभाव ने महिलाओं को बंधन में जकड़ दिया था। शास्त्रों और रूढ़ियों का हवाला देकर कहा गया, स्त्री को पढ़ाने से समाज बिगड़ जाएगा। नतीजा यह हुआ कि महिलाओं का विकास रुक गया और वे पुरुषों पर निर्भर होकर रह गईं। इसी सामाजिक अंधकार में भीमराव अंबेडकर एक मशाल बनकर उभरे। भाग 2। अंबेडकर जी की शिक्षा से जुड़ी संघर्ष यात्रा। अंबेडकर स्वयं भी भेदभाव का शिकार हुए। अछूत कहकर उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। फिर भी उन्होंने शिक्षा को ही हथियार बनाया और हार न मानी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति या लिंग का मोहताज नहीं होता। उनका अपना जीवन ही यह संदेश देता है कि शिक्षा हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। भाग 3। अंबेडकर और महिलाओं की शिक्षा। अंबेडकर मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी। भाग 4। सामाजिक सुधारों में महिलाओं की भागीदारी। 1927 में अंबेडकर ने महाट सत्याग्रह किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा के खिलाफ आवाज उठाएं। 1930 के दशक में जब वे कानून मंत्री बने तो उन्होंने हिंदू कोर बिल का मसौदा तैयार किया। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और समानता की गारंटी दी गई। यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। उनका स्पष्ट कथन था, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए। उन्होंने कहा, यदि पुरुष शिक्षित होगा तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन यदि महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। उन्होंने महिलाओं को आह्वान किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे ने महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया। भाग 5। आज की स्थिति। क्या महिलाएं सच में आगे बढ़ी? आज भारत में लाखों लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी और नेता बन रही है। लेकिन क्या सचमुच हर महिला तक शिक्षा पहुंची है? गांवों और गरीब परिवारों की लड़कियां आज भी स्कूल छोड़ने को मजबूर है। बाल विवाह, दहेज और सामाजिक बंदिशें आज भी उनकी राह में बाधा है। ऐसे में अंबेडकर जी की सोच हमें याद दिलाती है कि अभी सफर अधूरा है। भाग 6। अंबेडकर की सोच से प्रेरणा। आज के लिए संदेश। अगर हम सचमुच समाज को बदलना चाहते हैं तो हर लड़की को पढ़ाना होगा। शिक्षा से ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। शिक्षा से ही वे अपने अधिकारों को समझेंगी और अन्याय के खिलाफ खड़ी होंगी। अंबेडकर जी कहते थे, ज्ञान ही शक्ति है। इसलिए जरूरी है कि हर घर में बेटियों को वही सम्मान और वही अवसर मिले जो बेटों को मिलता है। भाग 7। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने जो बीज बोया था वही आज एक वृक्ष बन चुका है। लेकिन इस वृक्ष को और सींचने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि वह लड़की है। यही डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, डॉ. भीमराव अंबेडकर का संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम समाज में सच्ची बराबरी लाना चाहते हैं तो महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। याद रखिए, शिक्षा ही असली आज़ादी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।